So the Swiss authorities agreed. Then on basis of that additional evidence that you provide, we will confirm or deny the correctness of that evidence, and we will cooperate in giving the details on basis of that evidence. अभी पिछले महीने जब मैं डावोस गया था तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर और इकोनॉमी मिनिस्टर्स और उनके रेवेन्यू अधिकारी थे, उनकी मेरे से भी मीटिंग हुई और उनसे हम लोगों ने ये बात आगे और बढ़ाई, क्योंकि हमारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां लोगों ने कबूल कर लिया है कि मेरा आरोप था। तो वहां एक प्रश्न ये उठा कि इज द एडमिशन बाय एनएसएससी will it be regarded as additional evidence, to which they says yes, it would be regarded as evidence. तो अब उसके बेसिस पर और इंडिपेंडेंट एविडेंस मिले और इन सब केसेस में, क्योंकि ये याद रहे कि ये जो पैसा था और ये अकाउंट डिटेल्स हैं, ये 2006-2007 में है। 2010 में ये नाम आ गए थे और इसलिए बहुत समय था उन लोगों के पास इन अकाउंट्स को डील करने का या पैसे को डील करने का। हम लोगों ने जो कार्रवाई शुरू की वो 2014 में की, मई 2014 के बाद। तो इसलिए पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन एक तरीका है अकाउंट होल्डर से को सजा दिलवाने का और उनसे अमाउंट लेने का। वो कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, मैं उसकी डिटेल्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक वाक्य में संकेत कर सकता हूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज इन एक्टिव टच विद देम ऑल्सो। आज नहीं, आज से पहले से। और डिटेल सेंसिटिव होती है, इसलिए उसके ज्यादा डिटेल देनी मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं। आज जो डिटेल्स आई हैं इसमें अधिकतर नाम वही हैं जो भारत सरकार के पास या रेवेन्यू विभाग के पास पहले से हैं। सवाल नामों का नहीं है, नामों के साथ साथ उन नामों के अकाउंट्स की एविडेंस और एविडेंस इन एडिशन टू द स्टोलन डेटा चाहिए ताकि पुख्ता केस बन पाए। केवल नाम है, उससे पर्याप्त कार्रवाई अदालत में नहीं हो पाएगी। उस नाम के संबंध में जो एविडेंस है वो ऑथेंटिक हो तो कार्रवाई तब हो पाती है और तभी सफल होगी। बिना एविडेंस के कुछ करना और उसको साबित न कर पाना, फिर उसका बहुत लाभ नहीं होगा। तो इसमें कुछ एडिशनल नाम भी आए हैं। अब वो एडिशनल नाम रेजिडेंट इंडियंस हों और उनका अकाउंट हो तो केस बनता है। फॉरेन सिटीजन है, बाहर का रहने वाला है या नॉन रेजिडेंट है, तो फिर उसका एक दूसरा आयाम होता है। तो जो इसमें रेजिडेंट इंडियंस के नाम आएंगे जो एडिशनल हैं, निश्चित रूप से उसको भी हम लोग इस कार्रवाई के दायरे में लेंगे। मुझे केवल इतना ही कहना था। थैंक यू।